ये 2 कौड़ी का इंसान जो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है दोस्तों, इसने फिर से हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है और इस बार इसकी गुस्ताखी माफ़ी के लायक बिल्कुल नहीं है। गाजियाबाद के डासना शिव शक्ति धाम के महंत के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार रात मंदिर को भी घेर लिया था दोस्तों और देश भर के मुसलमान इसे गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। और अब खबर इस बीच ये सामने आ रही है कि इसे हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन ये दोस्तों दिखावे की सिर्फ हिरासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार देश भर का मुसलमान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। मुसलमानों में इसके खिलाफ काफ़ी गुस्सा है दोस्तों। अभी भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, FIR हो रही है, लोग सड़कों पर आकर आवाज़ उठा रहे हैं और सारी जमातों के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। ओवैसी भी और मदनी साहब भी, सबकी एक ही मांग है, हमारे नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब बहुत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सख्त एक्शन लेने की मांग की गई थी और इस बार सरकार को एक्शन लेना ही था दोस्तों, क्योंकि मुस्लिम नेता से लेकर आम लोगों तक में भारी गुस्सा है और इसी सब को देखते हुए इसे हिरासत में लिया गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। हिरासत में लेने से पहले असदुद्दीन ओवैसी से लेकर मदनी साहब तक ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले इस ढोंगी बाबा को लेकर क्या कहा। इसके अलावा दोस्तों लुधियाना की मस्जिद के शाही इमाम ने पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी के वीडियो शेयर करने पर जो मशवरा दिया है वो भी मैं आपको सुनाऊंगी और आपको सुनना चाहिए और दोस्तों मैं उम्मीद करूंगी कि आप उनके इस मशवरे पर अमल भी करेंगे। अगर आप मुसलमान हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और हमारी आवाज़ को और मजबूत बनाइए। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने आपत्तिजनक बयान दिया है। वो जो बयान उसने दिया है दोस्तों वो मैं आपको नहीं सुना सकती। हमारा चैनल नहीं चाहता कि जो शब्द इस घटिया इंसान ने बोले हैं वो आप सुने, और अगर आप सुन चुके हैं तो आपसे एक गुजारिश है कि इसे दूसरों को ना सुनाएं, आगे ना भेजें। यह हमारे चैनल की आपसे अपील है। और दोस्तों यही अपील लुधियाना मस्जिद के शाही इमाम मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी साहब ने भी की है। पहले इन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ दोस्तों, उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि ओवैसी की टीम ने यति नरसिम्हानंद के खिलाफ किस तरह से मोर्चा खोल दिया है और लोग कैसे सड़क पर उतरकर दोस्तों इस घटिया इंसान का पुतला फूंक रहे हैं। अब सुनिए शाही इमाम मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी साहब को। आपसे मुखातिब हूँ। जी हाँ, आप ही की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो आपने हाथ में मोबाइल पकड़ रखा है और बिना सोचे समझे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, याद रखिए कि जब भी मोबाइल पर या सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी करने वाले किसी भी मलून गुस्ताख की कोई वीडियो आती है तो उसको कभी शेयर नहीं किया जाता, बल्कि जिस भी चैनल के ज़रिए और जिस भी राब्ते के ज़रिए वो वीडियो आती है, जो लोग उसको फैलाना चाहते हैं उनकी ऑनलाइन रिपोर्ट की जाती है और उस वीडियो को डिलीट किया जाता है। हमेशा इस बात को ज़हन नशीन रखें कि बुराई को ख़त्म करने के लिए बुराई को फैलाया नहीं जाता है, बल्कि उसको रोका जाता है। तो सबसे पहले ये बात आप ज़हन नशीन कर लें। आप तमाम हज़रात, मैं देख रहा हूँ कल से कि नौज़ुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की शान में जिस बेअदब ने जो कि बार बार गुस्ताखियाँ करता आ रहा है, उसने जो ताज़ा बदतमीज़ी की है तो उसको बहुत सारे मुसलमान जो हैं ग्रुपों में शेयर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत तरीक़ाकार है। आप जहाँ से वीडियो आ रही है उस चैनल को ब्लॉक कीजिए, उस चैनल की रिपोर्ट कीजिए। गुस्ताख के साथ मुकदमा दर्ज करवाने के साथ साथ उन तमाम चैनल, चाहे वो सोशल मीडिया के हों या दूसरे हों, उनके ख़िलाफ़ भी एक FIR दर्ज करवाइए ताकि इस तरह की गुस्ताखी की वीडियोस जो हैं उनको रोका जा सके। तो इसलिए इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि शेयर नहीं करना है, रिपोर्ट करके उसको डिलीट करना है। जागिए और इस तरह के बयानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर या फिर पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराइए। और दोस्तों इस तरह के बयान को फॉरवर्ड भी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इससे ये गुस्ताखी और भी ज़्यादा फैलेगी। वीडियो शेयर करके आप गुनाहगार बन रहे हैं, ये दोस्तों बेअदबी है।
संवैधानिक दायरे में विरोध कीजिए और इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने तक दोस्तों आवाज़ उठाते रहिए, ताकि किसी की भी हिम्मत ना हो सके हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपनी ज़ुबान से कुछ भी गलत निकालने की। दोस्तों अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से लोग इस गुस्ताख के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। देखिए ये वीडियो। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत के विवादित बयान के बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने दोस्तों महंत के विरोध के लिए शुक्रवार रात मंदिर को घेर लिया था। हालांकि सिर्फ घेरा था, कानून को हाथ में नहीं लिया था। इसके अलावा कल AIMIM उत्तराखंड के सभी पदाधिकारियों ने अपनी विधानसभा में नरसिम्हानंद सरस्वती की गिरफ्तारी की मांग की थी। दोस्तों हरिद्वार जिले के सभी 11 विधानसभा में नरसिम्हानंद के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था, पुतला फूका गया था और नरसिम्हानंद के खिलाफ नारे भी लगाए गए थे। आप देख सकते हैं इस वीडियो में दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहती हूं जो गाजियाबाद से आया है। आपकी स्क्रीन पर देखिए ये वीडियोस हैं। दोस्तों विवादित एवं भड़काऊ बयानबाजी करने वाले महंत यति नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भीम आर्मी चीफ के नेतृत्व वाली भीम आर्मी के कार्यकर्ता गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर ऑफिस में धरने पर बैठ गए थे। आप वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से नारे भी लगाए जा रहे हैं, धरने पर लोग बैठे हुए हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहती हूँ। अब आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह से चप्पल से पीटा जा रहा है नरसिम्हा राव की तस्वीर को, उसके पुतले को। दोस्तों आज AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के कमिश्नर CV आनंद से मुलाकात की थी और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अभद्र भाषा और आपत्तिजनक बयान देने के लिए यति नरसिम्हानंद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए AIMIM की ओर से एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया था। दोस्तों देखिए आप वीडियो में। ये किसी के भी जज्बात को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते इस तरह की बकवास करके, और एक इंटेंशनली बार बार ये आदमी बोल रहा है और इसको एक पॉलिटिकल सपोर्ट है। अब ये बताना है बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को और उत्तर प्रदेश की सरकार को कि वो बायस नहीं है। अगर वो बायस नहीं है तो इसको अरेस्ट करिए। अगर आप अरेस्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा आशीर्वाद, आपका सपोर्ट इसको हासिल है। और आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी, वहाँ पर भी एक साहब ने इस तरह की बकवास हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में की है। तो पूरे देश में अगर इस तरह से बीजेपी इन लोगों को सपोर्ट करेगी और इस तरह से आप भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी के जज्बात को ठेस पहुँचाएंगे तो ये सरासर नाकाबिल कबूल है। ये देश की तरक्की के लिए, देश की मजबूती के लिए ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ने भी दोस्तों साफ शब्दों में कहा था कि इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नरसिम्हानंद की गुस्ताखी असहनीय है। इसके साथ ही नरसिम्हानंद पर कार्रवाई की मांग भी की गई थी। वहीं जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से भी दोस्तों यति नरसिम्हानंद की ईश निंदा वाली टिप्पणियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और महमूद मदनी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ यति नरसिम्हानंद की आपत्तिजनक टिप्पणियों की निंदा की है। पत्र की एक प्रति गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर को भी भेजी गई थी। दोस्तों इस मामले पर दोस्तों मौलाना अरशद मदनी ने ये कहा कि हज़रत रसूल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करना ही काफ़ी नहीं है। गिरफ्तारी और कानून के मुताबिक कड़ी सज़ा ज़रूरी है।
वारिस पठान ने भी दोस्तों नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी को लेकर आवाज उठाई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ से सवाल भी किया था। देखिए वीडियो। ये गुस्ताखे रसूल यति नरसिंहानंद ने फिर जहर उगला। इस बार तो उसने हद पार कर दी। इस मर्तबा उसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे गुस्ताखी किए जिसको भारतीय मुसलमान ही नहीं, विश्व का कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। किसने इनको अधिकार दिया इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने का? बार बार ये आता है, इस तरह की भाषा का उपयोग करता है, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है, इसके खिलाफ एफआईआर होते हैं, मगर उसको आज तक सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता। कल से लेकर आज तक इतने लोगों ने इसके खिलाफ लिखा कि इसको अरेस्ट किया जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कह दिया हमने एफआईआर दर्ज किया। अरे एफआईआर दर्ज करने से क्या होगा? हम चाहते हैं कि इस गुस्ताखे रसूल नरसिंहानंद को फौरन हिरासत में लिया जाए। हमारे यूपी के सदर ने भी कहा है कि अगर इसको हिरासत में नहीं लिया गया तो हम संवैधानिक दायरे में रहकर पूरे तरह से प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हो देश के अंदर करना? क्यों अराजकता फैलाना चाहते हो? हम तो किसी के भगवान, किसी की ईद के लिए नहीं बोलते कुछ भी। हम तो कायदे कानून का पालन करते, संविधान में रहकर अपनी बात रखते हैं। आपको किसने अधिकार दिया कि इस तरह की आप बदजुबानी हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में करो? तो हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी और मोदी जी क्यों खामोश बैठे? अभी आप कहां गए? आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कब डालेंगे आप ये नरसिंहानंद को जेल में? दोस्तों अब नरसिम्हानंद को हिरासत में भले ही ले लिया गया हो, लेकिन ये हिरासत दिखावे की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सख्त से सख्त इस गुस्ताख को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अब मुसलमान बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के खिलाफ लगातार षड्यंत्र हो रहे हैं। उनके धर्म को लेकर, उनके पैगंबरों को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। हर रोज कोई ना कोई मुंह उठाकर चला आता है और कुछ ना कुछ कहकर चला जाता है। कभी ये रामगिरी तो कभी नरसिम्हानंद, और अब दोस्तों ये नरसिम्हानंद का चेला। जी हाँ दोस्तों, नरसिम्हानंद का चेला जो खुद को छोटा नरसिम्हानंद बताता है, उसने भी दोस्तों हमारे नबी की शान में और हज़रत अली की शान में गुस्ताखी की है। ये लोग लगातार अनाप शनाप बकते रहते हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। ऐसे घटिया लोगों को वो लगातार मन की बात तो करते हैं, लेकिन देश में जो इस तरह के लोग पल रहे हैं उन पर उनका ध्यान नहीं जाता। दूसरी तरफ तमाम सूबे के मुख्यमंत्री, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हों या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोस्तों इन लोगों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं, इन लोगों के साथ खड़े हुए वो नजर आते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा नहीं होता, ये इन लोगों के साथ नहीं होते, तो अब तक कब का इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई हो चुकी होती। मुसलमानों की मांग अभी भी पूरी नहीं हुई है। यति नरसिम्हानंद के साथ अनिल यादव की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिसने नबी के साथ साथ हज़रत अली की शान में भी गुस्ताखी की है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यूपी में एक तरफ कानून व्यवस्था का दोस्तों भोंपू बजाया जाता है, राग पीटा जाता है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ ये साधु की पोशाक में दंगाई भाषा बोलने वाले दंगा करवाने की कोशिश करते रहते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है कि यति नरसिम्हानंद गिरी और उसके चेलों ने दंगा कराने की कोशिश की है दोस्तों। इससे पहले भी बहुत बार ये लोग ऐसा कर चुके हैं, इस तरह के बयान दे चुके हैं। अनिल यादव जो खुद को छोटा नरसिम्हानंद बताता है दोस्तों, उसका आपराधिक इतिहास भी है। बीती मई में ही एक महिला रिपोर्टर ने इसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था। मैं अनुरोध करती हूँ प्रशासन से कि इस तरह के घटिया गुरु चेले के खिलाफ एनएसए लगाए, ताकि इन्हें सबक मिले और इन जैसे लोग जो और भी पैदा हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, उन्हें भी सबक मिले। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इन लोगों पर एनएसए लगना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इस पूरे मुद्दे पर आवाज़ उठाते रहिए जब तक कि इसे कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं हो जाती। दोस्तों कमेंट में इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। फिर मुलाकात होगी दोस्तों कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।